नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की 146th सोनेट पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिनफुल अर्थ को डिस्कस करेंगे। इस पोएम में विलियम शेक्सपियर मानव आत्मा की बुरी दशा के बारे में बताते हैं जो व्यक्ति के पापी शरीर में रहती है। यह आत्मा मानव शरीर में आध्यात्मिकता की कमी के कारण बहुत परेशान रहती है। दोस्तों, आध्यात्मिकता का मतलब स्पिरिचुअलिटी। विलियम शेक्सपियर लोगों को सलाह देते हैं कि आत्मा को पवित्र रखने के लिए उनको कष्ट सहने चाहिए और अपने जीवन से एन्जॉयमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दोस्तों, यह एक रिलीजियस पोएम है। इट कन्विंसेस ह्यूमन बीइंग टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ मोरालिटी एंड टू नो द हायर लेवल ऑफ द सोल। कहने का मतलब है, यह कविता सांसारिक मानव को नैतिकता का मार्ग अपनाने तथा आत्मा के उच्च स्तर को जानने के लिए प्रभावित करती है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं। पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिनफुल अर्थ। इस लाइन का मतलब समझते हैं। कवि आत्मा को एक गरीब के रूप में पुकारते हैं और पश्चाताप करते हैं कि आत्मा एक दैवीय अंश होने के कारण शुद्ध है, उसे मिट्टी के बने इस पापी मानव शरीर के केंद्रीय भाग में रहना पड़ता है। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। माई सिनफुल अर्थ दीज रेबल पावर्स एरे। इसका मतलब है द बॉडी विच डिमांड सेंसुअल प्लेजर इज मेड ऑफ क्ले। कहने का मतलब है दोस्तों, यह जो शरीर है इंद्रिय सुख की मांग कर रहा है, लेकिन यह मिट्टी का बना है और एक दिन यह मिट्टी में ही मिल जाना है, नष्ट हो जाना है। इसलिए ये जो मानव शरीर है अशुद्ध है, लेकिन हमारी आत्मा प्योर है, शुद्ध है। और ये जो इंद्रिय सुख होता है, कहने का मतलब सेंसुअल प्लेजर, ये जो है आत्मा के विरुद्ध काम करता है। आप ऐसे समझ लीजिए, यह जो शरीर है एक वस्त्र की तरह है जो आत्मा को कैद करता है, और आत्मा कहती है कि उसे इस मृत्यु के शरीर से कौन मुक्ति दिलाएगा। और जो मानव की आत्मा होती है इस पापी शरीर में से हमेशा निकलने की कोशिश करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइन देखते हैं। वाई दोस्ट दाउ पाइन विद इन एंड सफर डेथ पेंटिंग दाई आउटवर्ड वॉल्स सो कॉस्टली गे। इन लाइन्स का मतलब है, आत्मा जो मनुष्य के शरीर में रहती है वह कष्ट की भावना तथा अच्छे कार्यों की कमी से परेशान है। इस आत्मा को मानव के पापी तथा अस्वस्थ शरीर में रहना पड़ता है। ऐसा शरीर जो महंगे महंगे सुंदर कपड़ों से सजा होता है वह आत्मा को राहत नहीं दे सकता है, क्योंकि आत्मा शुद्धता की भूखी है। यह मानव के शरीर में दुर्गंध महसूस करती है, इसलिए यह मानव शरीर से निकलना चाहती है। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। वाई सो लार्ज कॉस्ट हैविंग सो शॉर्ट अ लीज दोस्ट दाउ अपॉन दाई फेडिंग मेंशन स्पेंड। तो इन लाइन्स का मतलब है, मनुष्य अपने ऊपर बहुत धन खर्च करता है अपने शरीर को सजाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, लेकिन वह आध्यात्मिकता से अपनी आत्मा को नहीं सजाता। आध्यात्मिकता मतलब दोस्तों स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता से आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमें सही पाथ मिल जाए और ऐसे काम करें जिनसे हमें खुशी मिले, इसको आप आध्यात्मिक कह सकते हैं। आत्मा को आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे भूखा रहना पड़ता है। पोएट मनुष्य से यह पूछते हैं कि मनुष्य उस शरीर को सजाने में इतना धन क्यों खर्च करता है जो शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, ख़त्म हो जाना है। ये शरीर बस थोड़े समय के लिए धरती पर आता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। कवि ये भी कहते हैं कि यह शरीर ज़्यादा दिनों तक युवावस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि युवावस्था तुरंत ही वृद्धावस्था में बदल जाती है और वृद्धावस्था आने पर आपका जो चार्म होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब आकर्षण जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। Shall
worms, inheritors of this axis, eat up thy charge, is this thy body's end? मनुष्य को बुरे समय और बुरे अंत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जिससे उसके शरीर को मिलना है। मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि मरने के बाद जब उसका शरीर धरती में दफन किया जाएगा तो कीड़े उसके शरीर को खाएंगे, लेकिन आत्मा अमर है और यह पापी तथा सड़े हुए शरीर से निकल जाएगी तथा शाश्वत संसार में पहुंच जाएगी। आत्मा दोस्तों कभी खत्म नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। यह दोबारा एक नए शरीर में आ जाती है और अपना निवास स्थान बना लेती है। अब चलिए आगे की लाइन्स पढ़ते हैं। देन सो लिव दाउ अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस एंड लेट दैट पाइन टू एग्रेवेट दाई स्टोर। मनुष्य शरीर वास्तव में उसका गुलाम है। मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शरीर को प्रायश्चित करने देना चाहिए। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। बाय टर्म्स डिवाइन इन सेलिंग आर्स ऑफ ड्रॉस। सांसारिक एंजॉयमेंट और जो बेकार के काम होते हैं मनुष्य को उनको छोड़ देना चाहिए तथा आध्यात्मिकता के मार्ग पर जाना चाहिए। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। विद इन बी फेड विदाउट बी रिच नो मोर। मनुष्य को अपनी आत्मा को आध्यात्मिक भोजन देना चाहिए तथा उसे अपने शरीर को सजाना नहीं चाहिए जो मनुष्य के लिए केवल एक कवच है, खोल मात्र है या कवर कह सकते हैं हम। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। सो शैल दाउ फीड ऑन डेथ दैट फीड्स ऑन मैन। आध्यात्मिक शक्ति मिलने से मनुष्य मृत्यु की शक्ति तथा इसके कष्ट को दूर कर सकता है। आध्यात्मिक शक्ति होने से मनुष्य मौत के आने पर भी कोई डर महसूस नहीं करता है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। एंड डेथ वंस सेड देयर इज नो मोर डाइंग देन। इस लास्ट लाइन का मतलब है वास्तव में यह मृत्यु जो इंसान के जीवन का अंत करके उसका भोजन करती है, लेकिन यदि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होता है तो वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा और उस सिचुएशन में मनुष्य के लिए मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।